students, our next topic is transport of gases. Okay, blood carries oxygen from the respiratory organs to the tissue cells. ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेके जा रहा है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? लंग्स. कहाँ तक लेके जा रहा है? टू द टिश्यू सेल्स. एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू सेल्स टू द रेस्पिरेटरी सरफेस. और कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज्ड CO2 है, जो टिश्यू हैं वो यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन को, CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो उसको वो कहाँ तक लेके आ रहा है? ब्लड रेस्पिरेटरी सरफेस तक. ओके, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ है जो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा रही है. ओके, तो ये तो है नहीं कि सपोज दिस इज़ आर ब्लड वेसल, इसमें ये RBC पड़े हैं और ऑक्सीजन ऐसे ही जा रही है, ये तो नहीं हो सकता. ओके, CO2 ऐसे ही इसमें रिलीज़ हो रही है, वैसे ही जा रही है. इट शुड बी कंबाइंड विद समवन. ओके, इसके साथ कोई रिएक्शन होनी चाहिए, तब कुछ बाइंड होके तभी ब्लड लेकर जाएगा उसको, ऑक्सीजन को. ओके, ट्रांसपोर्ट मीन्स कोई भी चीज़ है हम कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. जो ऑक्सीजन है एल्वुलाई से ब्लड में आई थी, ब्लड उसको किस फॉर्म में लेकर जा रहा है? टिश्यूज तक. ओके, तो ब्लड में जाकर ऑक्सीजन, ये हमारे RBCs हैं, ब्लड में होते हैं RBCs, WBC एंड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा. तो ऑक्सीजन है ब्लड में जाके RBC का एक पिगमेंट है, रेड कलर पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा एंड क्या बन जाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड में आएगी वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो जो ब्लड है ऑक्सीजन को किस फॉर्म में लेके जा रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में. ओके, जब तक वो टिश्यूज तक नहीं पहुंचता तो वो इसी फॉर्म में ऑक्सीजन को ट्रेवल करेगा, उसको लेके जाएगा. और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस रिएक्शन को फेवर करेंगे? वो हैं हाई PO2. अगर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है तभी वो उसके साथ कंबाइन करेगी हीमोग्लोबिन के साथ. ओके, और बाकी सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए? लो होने चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड भी लो होनी चाहिए, HN कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर भी लो होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन है फेवरेबल होगी और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. ओके, तो ब्लड, अब ये सारा ब्लड कहाँ तक पहुँचा है? टिश्यूज़ के पास. टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन कम है तो ये रिएक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा. ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होके ऑक्सीजन रिलीज कर देगा. ओके, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल ब्रेक डाउन इनटू द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन किसके पास चली जाएगी? टिश्यूज़ के पास. ओके, सम स्टूडेंट्स कंफ्यूज विद द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज. एक्सचेंज था कि किस किस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है. ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि ब्लड जो लेकर जा रहा है तो वो किस फॉर्म में लेके जा रहा है? ब्लड किस फॉर्म में लेके जा रहा है ऑक्सीजन को? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में. और टिश्यूज़ में जाके वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और एक हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है वो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को. ओके, अब टिश्यूज़ में जाके ऑपोजिट रिएक्शन होगी. ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन विल रिलीज एंड गोज टू द टिश्यूज़ फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड. अब इसके लिए कौन से फैक्टर फेवर करेंगे? उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. लो PO2, क्योंकि टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन कम होती है और बाकी सभी चीज़ें हाई होती हैं क्योंकि वहाँ पे फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है. हाई CO2 है, हाई H1 है, हाई टेम्परेचर है. ओके, तो ये सारे फैक्टर्स, ये भी क्वेश्चन आता है बच्चे कि कौन से फैक्टर्स जो फेवर करते हैं टू ब्रेक डाउन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ओके, कौन से फैक्टर हैं जो फेवर करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ओके, तो ये वाले फैक्टर्स आएंगे बिल्कुल इसके ऑपोजिट, इसकी ब्रेकडाउन वाली. ओके, तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में ब्लड लेकर जा रहा है? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. एक बच्चे इसके रिगार्डिंग कर्व बनता है. अगर हम ये एक एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का प्रेशर 20, 40, 60, 80, 100. इट इज़ मेजर्ड इन द मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ओके, और इधर हम करते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. ओके, तो ये भी इंक्रीज हो रही है टूवर्ड्स वाई एक्सिस.
इससे हमने ये देखना है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, हीमोग्लोबिन उसके साथ ज़्यादा कंबाइन हो रहा है। मोर इज द ऑक्सीजन, मोर इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, यही हमने यहाँ पे कहा है ना कि हाई ऑक्सीजन होगी तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगा। इसी को हमने ग्राफ फॉर्म में प्लॉट किया है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ओके, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर रही है। अगर हम दोनों को प्लॉट करते हैं तो एक एस शेप कर्व आ जाता है, ओके, टिल देयर इज ए 100% सैचुरेशन। ओके, सो इसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व, एस शेप से आ रहा है, और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, टू नेम है इसके। नाउ 100 ml of the blood can deliver around 5 ml of the oxygen to the tissues. ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यूज के पास जा रही है, तो 100 ml of the blood can deliver 5 ml of the oxygen to the tissues. This was about the transport of oxygen. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यूज यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, टिश्यूज ऑक्सीजन CO2 रिलीज करेंगे, तो CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये है रिएक्शन टिश्यूज में ज़्यादा है, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ओके, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़कर खुद इसकी जगह पर आ जाएगी। कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, HbCO2। टिश्यूज में CO2 ज़्यादा है, इसी वजह से वो क्या बन जाएगा, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, दिस इज कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। ओके, आपने बस ये याद रखना है कि टिश्यूज में CO2 ज़्यादा है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन बना देगी, ऑक्सीजन को यहाँ से रिलीज कर देगी, ऑक्सीजन टिश्यू यूज़ कर लेंगे। ओके, और इस प्रोसेस में H आयन रिलीज होते हैं। जो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस फॉर्म में ट्रेवल करती है ब्लड के अंदर। ओके, और सेकेंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द वाटर एंड फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। हमारे आरबीसीज में ब्लड में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये भी एक वन वर्ड क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन को फेवर करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ओके, तो आरबीसीज में ये एंजाइम बहुत ज़्यादा होता है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी तो क्या होगा, वो वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, और कार्बोनिक एसिड फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा बाई कार्बोनेट आयन एंड H आयन रिलीज कर देगा। यहाँ पे भी कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये कहाँ इस तरफ रिएक्शन करेंगे फॉरवर्ड, तो ये कहाँ पे होगी, टिश्यूज़ में। ये याद रखना है आपने कि टिश्यूज़ में हमेशा CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो नेचुरली वो कंबाइन करेगी। ओके, तो इस फॉर्म में जाएंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन में, इस राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये रिएक्शन टिश्यूज़ में हो रही है। अगर बैकवर्ड जाएंगे, ओके, जब ये ब्लड एल्वुलाई तक पहुंचता है, एल्वुलाई तक जाकर क्या होगा, एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी है, एल्वुलाई में जानी है। ओके, इन एल्वुलाई ड्यू टू द लो PCO2, तो ये जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड हो जाएगी और एल्वुलाई में जाके ब्रेक डाउन हो जाएगी। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड combine with the water in the presence of enzyme carbonic anhydrase forms a carbonic acid and again changes into the bicarbonate and H ion। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये टिश्यूज में होगी। ओके, इसी की बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है रिएक्शन, तो वो कहाँ पे होगी, जाके एल्वुलाई में। सो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन दिस वे इन द फॉर्म ऑफ कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन as well as in the form of carbonic acid, okay, in the blood. In the same way, every 100 ml of the deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of the CO2 to the alveoli, because जो blood है वो CO2 को alveoli तक लेकर आ रहे हैं रिलीज होने के लिए। So 100 ml of blood
will deliver 4 ml of the CO2 to the alveoli. So this is the transport of the carbon dioxide. How is the carbon dioxide transported? By the blood. Thank you.